निकाल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कई बार होता है ना, हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है और उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, आपको लगता है कि मुझे विला चाहिए, तो विला का प्रॉपर्टी का आप निकाल के प्रिंट आउट अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट वॉल पे, वो आपके बेडरूम की वेस्ट हो सकती है, आपके ड्राइंग रूम की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, वेस्ट की वॉल पे चिपका देने का है उस प्रिंट आउट को। उस प्रिंट आउट को रोज विजुअलाइज करना है, सुबह मॉर्निंग में और शाम को रात को सोते हुए 2 टाइम। और क्या फील करेंगे? अब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आती है यहाँ पे। आपने फील करना है कि जब मैं इस घर में जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी कहाँ पार्क हो रही है, मेरे बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे हैं, मेरी किचन कितनी सुंदर बना रखी है मैंने, घर का ऑरा कितना पॉजिटिव है। 5 मिनट आप वर्चुअली, जो एआई की दुनिया में हम जी रहे हैं, आप वहां घूम के आइए मॉर्निंग में और एक बार रात को, फिर देखिए कितना मजा आएगा। और वो प्रॉपर्टी आपको यूनिवर्स दिलाने में, कायनात ना आपके पीछे पड़ जाती है फिर वो चीज करवाने में, अगर आप ऐसे मैनिफेस्टेशन करते हैं तो। बात होती है महादेव की, तो आपको क्या करना है, महादेव की भक्ति करनी शुरू करनी है। और जैसे ही शिवरात्रि है, शिवरात्रि को बोला जाता है बहुत ऑस्पिशियस डे, उस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन जो भी पूजा करेगा, जो भी पाठ करेगा, जगराता जो कर लेगा, शिवरात्रि, रात्रि का महत्व बहुत है, जगना है। आप देखिए अघोरी हैं, वो किसकी भक्ति करते हैं? शिव की। रात भर जग के तपस्या करना, शमशान में जाके तपस्या करना, ऐसी इस तरीके की चीजें वो करते हैं। तो आप सोचिए कि शिवरात्रि वाले दिन इतनी ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं, इतनी ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपको इतनी चीजें देने के लिए बैठा है, बट आपको लेना आना चाहिए। सबसे पहले उठना जल्दी है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, 1 लोटा जल जल्दी से जाके लाइन, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है, और 1 बेलपत्र और 1 बेर, 2 चीजें बहुत पसंद है महादेव को। धतूरा भी, अगर आप धतूरा लेके जाएंगे चंदन में लपेट के, और अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, दोनों चीजों के लिए मांग लेंगे कि मेरा भोलेनाथ ये साल बहुत बढ़िया जाने चाहिए, आज मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, कल को 500 करोड़ का मालिक होना है मेरे को, बिल्कुल 2026 तक ये करा दो बस महादेव। कैसे भी विश मांगोगे ना उनसे, बोलते हैं जो किस्मत में लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा वो भी, सिर्फ महादेव के अंदर रहता है। तो आप सिर्फ वो धतूरे को उसमें कटोरी में ले लीजिए, चंदन का लेप, धतूरे को घुमाया और अपनी विश बोली, और उस धतूरे को ले जाके आपने सिर्फ महादेव के वहां पर लिंग के ऊपर चढ़ा दिया और 1 लोटा जल चढ़ा दिया। फिर आप देखना कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। 1 साल जो आपका जाएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। क्या बात है मैम। जैसे आजकल क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आया भी है, ये पर्टिकुलर किसी ने कमेंट करा है कि स्वर्ण विज्ञान के ऊपर पॉडकास्ट बनाइए। तो इस स्वर्ण विज्ञान क्या है, थोड़ा सांसों को माला बना लो तो आपके प्रभु हो जाएंगे, है ना। बोला जाता है कि सांसों को ही माला बना लो ना, आपको माला जपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप माला जपते भी हैं तो आप सांसों को माला बना लो। स्वर्ण विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ज्यादा अच्छा विज्ञान है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की ताकत आपकी 100 गुना बढ़ जाएगी मेरे से। अगर आपको आती है टेक्निक, स्वर्ण विज्ञान चेक करेंगे, लेफ्ट तरफ से चल रहा है आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, आप जो चीज विजुअलाइज करोगे वो मिलेगी। अभी आप कुछ विजुअलाइज मत करना, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट साइड चल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो जितने भी पॉलिटिशियन है वो सारे आपसे ही प्रॉपर्टीज ले रहे हैं तो इसीलिए उन लोगों के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ, माँ बगलामुखी की साधना। साधना से मेरा मतलब है कि आप घर में सिर्फ पूजा करें, 1 मंत्र चैंट रोज कर लें। पीली सरसों, नहीं आपको मंत्र आता, नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, पीली सरसों इस तरीके से रब करनी है, या हथेलियों से ऐसे रब करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, इतना तो सभी बोल सकते हैं राइट, जितने मेरे शत्रु हैं उनका सबका नाश हो रहा है, जिनकी नजर है उनके ऊपर जाओ, मेरे को बख्शो, मेरे ऊपर सिर्फ पॉजिटिविटी है, ऐसे करा, उसको फ्लश आउट कर दिया पीली सरसों को। इससे आपके जो प्रॉपर्टी बनने के योग हैं, जो डिस्प्यूटेड चीजें चल रही हैं, वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 43 डेज तक करना है पर छोटी सी रेमेडी मैं आपसे मांगूंगा। अगर आपको लग रहा है नहीं पता कि पितरों ने क्या किया था, दादा परदादा ने क्या करके चले गए, हमें क्या पता मैडम, हमें तो नहीं पता। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो अपने पापा की मसाज सरसों के तेल से ही सही, पैरों की फुट मसाज अपने पापा को देना शुरू कर दो। जब आप तेल से मसाज अपने पापा को करना शुरू कर दोगे, आपका पितृ दोष खत्म होना शुरू हो जाता है। अपनी माता को जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, ठीक है, ये आपका सवाल नहीं बट मैं बता रही हूँ, याद आ गया तो। जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, परेशान है मैडम, आपकी मैनिफेस्टेशन भी कर ली आपने, बहुत उपाय बताए वो भी सब कर लिए, फिर भी जॉब नहीं लग रही। आप अपने संबंध अपनी माता से अच्छे कर लो। माता को जो है चांदी के ग्लास में दूध केसर वाला 43 डेज पिला दो ना, तुम्हारी जॉब लग जाए तो मुझे बोल देना कमेंट में। क्या बात, ठोक पीट के बोल रही हूँ मैं। स्टेशन भी काम करेगा। टेक्निक ये लिख दें एक पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से कि मैं 2026 में जो है लोन फ्री हूँ। अच्छा, ठीक है, एकदम से तो नहीं लिख सकते कि आज मैं लोन फ्री हो गया, जनवरी में फरवरी में भावना जी लिख दें कि लोन फ्री हो गई तो वो ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू वेट एंड वॉच। थोड़ा सा समय लिख के उसके ऊपर काम भी करें। काफी सारे लोग बोलेंगे मैंने तो लिख दिया था जी, आपने बोला था, मैं तो कुछ काम ही नहीं किया, फिर उसके बाद मैं तो बिजनेस बंद करके बैठा हूँ।
ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, उसके उपाय भी करने पड़ेंगे। आपका उपाय जो है कर्जा मुक्ति का सबसे अच्छा, अपने भाई के साथ संबंध अच्छे बना लो जी। कर्जा कौन है? भाई है। जब अपने भाई को सगा संबंधी समझ के काम करना शुरू कर दोगे, उसको गिफ्ट्स देना शुरू कर दोगे, आपके कर्जे कहीं नहीं गए। आपके कर्जे जो हैं आपको अच्छी रिजल्ट देंगे। भले ही आप कर्जा तो लोगे, बट आप हो सकता है किसी अच्छी प्रॉपर्टी के लिए कर्जा लो। ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ। जब संबंधों की बात आ जाती है, जब संबंधों की बात आ जाती है, जब मंगल की बात आ जाती है, जिस साल में हम अब बैठे हैं उसकी बात आ जाती है, कलावा जो है अपने हाथ पे खुद बांधना है। आपने सेल्फ बांधना है जी। आपने मैनिफेस्टेशन कर लेना है, मेरे सारे लोन्स खत्म हो गए, कलावे को बांधना शुरू कर दो 7 बार घुमा के, और हनुमान जी से प्रार्थना करो, आप मेरे भाई हैं और मेरे लोन्स आपने, मेरे को नहीं पता कैसे खत्म हो गया, आप देखो कैसे होगा। 7 बार कलावा, 1 महीने में 1 बार कलावा अपने हाथ पे खुद बांधना शुरू करो। पुराने को काटो और किसी पौधे के नीचे हाथ जोड़ के माफी मांग के वहां पे डाल के आ जाओ बस। आप देखना आपके लोन्स कितनी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी बंद करो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे सब लोग निर्धारित है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढमका चाहिए, ले आओ, EMI बाद में देखेंगे, कर देंगे इसका EMI। वो क्या? क्योंकि वो लक्ष्मी जी का उसमें वास है आपके वॉलेट में, आपने उसको भी वहां पे चार्ज करे जा रहे हो, उसको भी एनर्जीज दिए जा रहे हो कि बेटा तू भी बढ़ता रहे, तो वो तो लोन बढ़ेगा ही ना। सही बात है, ये मैम आपने बिल्कुल सही लॉजिकल दिया। अच्छा, आजकल ना खर्च करके बेचारे मेरे पास आते हैं, ऐसा है, रेमेडीज करें आप। बिल्कुल रेमेडीज जो हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है, जो हमारा वास्तु बताता है, यूनिवर्स से मांगो, महादेव से मांगो, सेवा करो ना लोगों की, फिर आप देखो मजा आने शुरू हो जाएगा। वशीकरण क्या होता है? कुछ नहीं होता। लोग बिल्कुल इजी ट्रैक लेना चाहते हैं। रेमेडी के, या फिर कोई नजर का कोई टोटका हो, इस टाइप की कोई रेमेडी शेयर करेंगे आप? देखिए, बच्चे के पास ना हमेशा एक छोटी सी लहसुन की गांठ छील के, लहसुन को, उसकी गांठ उसके फोरआर्म यहाँ पे बांध दो, उसके तलवों में बांध दो, उसके सिरहाने रख दो, काम करेगा हमेशा। बट आपको लग रहा है कि बाहर जा रहे हो, स्मेल करेगा, बदबू भी तो मारेगा ना। आपको एक छोटी काली जो मिर्च रहती है, ब्लैक पेपर, एक सीड रखना है बस उसके पास रख दो, उसके वॉलेट में रख दो, जहाँ पे उसके डायपर रख दो, उस पर्स में रख दो, उस बैग में रख दो, वो आप साथ ले जाना शुरू कर दें। कभी नजर नहीं लगेगी। बट क्या आपको ध्यान रखना है कि उसको आते हुए आपने पीछे की तरफ फेंकना है, इस तरीके से बच्चे के ऊपर से वार दिया, जब घर वापस आ रहे हो और पीछे ऐसे फेंक दिया टक करके, कभी नजर नहीं लगेगी वारती। जी, इस टाइप की वीडियोस और रील्स देख के बहुत सारे लोग ना ट्रैप में फंसना चाहते हैं। मनी मेकिंग जो है लोगों को जल्दी बनानी है। आप बाबाओं के चक्कर बिल्कुल मत लगाएं, हम तो कहते हैं हमारे भी चक्कर ना लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं जितने भी लोग मेरे पास भी आते हैं, लगाओगे जितना एस्ट्रोलॉजी में घुसते जाओगे, जितना डीप चले जाओगे, तो सब बेकार है। पैसा ही तो खर्च कर रहे हो ना मेरे पास आके, क्यों आना है आपको? आपको मैंने आज एक चार्ट बता दिया, आपको मैंने आपके बर्थ चार्ट के बारे में समझा दिया पूरे लाइफ लॉन्ग कि ये चीजें ये खराब है, तो इस पे काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये सब चीजें करते रहो, तो उसको जिंदगी भर पकड़ के चलो ना। आपको क्यों करण पिशाची नहीं चाहिए? आपको क्यों कोई तांत्रिक चाहिए अपने पास? और आप सोचिए, तांत्रिक जो हैं आपसे इतना पैसा बना लेते हैं। मतलब मेरे क्लाइंट, मतलब 10 में से कम 2-3 क्लाइंट्स के पैसे इतने डूब चुके हैं ये सब चीजें करा के। आपको बिल्कुल नहीं कराना। आप सोचिए, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है। उसके पास खुद की इतनी क्षमता होती तो प्रधानमंत्री मोदी बन जाए ना। सही बात है। उसके पास अगर ऐसी शक्तियां हैं तो वो उस औंधे पे क्यों नहीं पहुंच रहा? उस ऑरा उसका इतना पॉजिटिव क्यों नहीं है? वो आते हैं कुछ स्पैम के लिए, थोड़े समय के लिए आए और फिर वो गायब इंटरनेट से। आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, मैं देख रहा हूँ तभी आपसे। इतनी प्रॉपर्टी बनाते जाओ, मंगल तो हमें, भूमि सुख क्या, कोई भी भाई का सुख, भूमि सुख कभी नहीं मिलेगा उस इंसान को। तो आप देखिए पहले आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल तो नहीं खराब है, तो आप क्या करो? तो फिर बोलेंगे मैडम मैं फिर घर ही ना बनाऊं, मंगल खराब है। तो आप क्या बोलना चाहते हो? आप अपनी वाइफ के नाम पे दो, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, वाइफ भी खुश, बल्ले बल्ले 2 ग्रह सही कर दिए आपने, है ना। या फिर आप अपने पेरेंट्स के नाम पे ले लो, अपने घर में किसी और मेंबर के नाम पे ले लो, पर आपको नहीं लेना। पहली बात, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसी के पल्ले पड़ती है जिसका जो है मंगल खराब है। कहीं पे भी देखना आपको नहीं पता खैर कि एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या रहा होगा आपके क्लाइंट्स का, बट हमेशा मंगल खराब रहता है उन इंसान का। दूसरी चीज, अगर लग रहा है कि मैंने तो पैसा डाल दिया, क्या करूं? अपने घर में जो है रामचरितमानस या फिर राम जी का जो राम दरबार होता है, भाई सारे उनके, है ना, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो। छोटा सा लाके नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो। आपकी कितने भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, छोटा सा नुस्खा करना है, और वो भी 43 डेज तक देखना है। राम जी से प्रार्थना करनी है कि जैसे आप लोग अच्छे से परिवार में रह रहे हो, मैं भी अपने कुटुंब में रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से मेरा घर में दिलवा दो। बस ये प्रार्थना करनी है जी।